beautiful starry night with lots of twinkling stars. Successfully landed at the south pole of the moon. Pattern is not called the constellation. Actually, the region of the sky showing 3 different constellations. But imagine that something is present just above the axis. अब हमको darkness को भी बचाना पड़ रहा है. क्या जमाना आ गया था? 1AU, 1 astronomical unit. फिर हम दोबारा से चैप्टर पढ़ेंगे आपके नाम के साथ और आपकी डिस्कवरी के साथ. Hello Bacha Party, welcome to YT's Concept Classes. I'm your mentor Yogita Dhami and here we are in our 6th to 8th zone to explore beyond earth with the young and curious mind of class 6 students. बेटा beyond earth ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं planets, sun, है ना. हमें पता है कि हमारे अर्थ के बाहर ये सब चीजें हैं, बट इसके अलावा भी you imagine something else. What is that? Aliens, है ना. Aliens, Avatar, Thor, Thanos, Guardians of Galaxies, isn't it? Yes, I know. बेटा 21st सेंचुरी के बच्चे हो आप लोग, आपके पास इतने सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, यू आर हैविंग एक्सेस टू ऑल द गैजेट्स, isn't it? So you can imagine all these things and have fun. बट हमारे टाइम पे we were not having so many cartoon characters at that time and even gadgets were also not there. तो हमारे लिए ना बियॉन्ड अर्थ का मतलब होता था ये. What is this? A beautiful starry night with lots of twinkling stars. और पता है इनको देखना दिस यूज टू बी आवर फेवरेट टाइम पास. हम लोग छत में चले जाते थे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और उसके बाद ये ट्विंकलिंग स्टार्स को देख के ना इन्हीं पे हम अपने अपने शेप्स को इमेजिन करते थे. और उसके बाद वी यूज टू बिल्ड स्टोरीज आउट ऑफ दैट. कोई अपना कासल बना रहा है, कोई इसमें यूनिकॉर्न बना रहा है, कोई टैंक बना रहा है, कोई फाइटिंग कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. एंड दैट यूज टू बी सो मच फन, isn't it? Now the patterns that we used to make बेटा वो सबके ना अलग अलग बनते थे. अपना अपना इंटरप्रिटेशन है सबका, है ना, अपनी अपनी सोच है. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर ओन थिंकिंग, देयर वे ऑफ इमेजिनेशन, एवरीबडी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन द स्काई. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर दिस पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स इन द स्काई. बेटा पैटर्न्स ना सिर्फ ऐसे छोटे बच्चे ही नहीं बनाते हैं. Actually, these patterns can be made by different countries, different cultures. Have a look here. In the clear sky, some beautiful patterns of the star can be seen. We know that. Now, many culture had stories behind these stars and in fact worship them also. बेटा this imaginary shape, जो हम imaginary shape बना लेते हैं ना स्काई में, this used to help in recognizing the stars in the sky. कैसे? मान लो कोई एक सेट ऑफ स्टार है जो कि आपके लेट्स से नॉर्थ में डेली बन रहा है. आप डेली जाके देखो वहां पे बन रहा है, तो फिर वो आप बता सकते हो ना किसी को, देखो नॉर्थ साइड में एक पैटर्न बनेगा ऐसा वाला. तो क्या हो रहा है वहां पर? वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज दो स्टार्स इन द स्काई, है ना. तो वो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं. बेटा इसके अलावा व्हाई रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड पैटर्न्स वाज यूजफुल इन ओल्डन टाइम्स, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू माइट सी इन योर एग्जामिनेशन. तो ध्यान से देखना है. ठीक है बेटा, ये जो हम स्टार्स के पैटर्न्स बना रहे हैं ये क्या सिर्फ फन के लिए बनते थे? इसका कोई सिग्निफिकेंस था क्या? यस, दे यूज टू हेल्प इन नेविगेशन. अब बेटा पहले के टाइम पे गूगल मैप तो होता नहीं था, है ना, और ऐसे रेडार सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं होता था, isn't it? मैग्नेटिक कंपास, देयर वाज नो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. तो वहां पर पीपल हाउ यूज टू नेविगेट, वो कैसे अपना रास्ता ढूंढते थे? विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सेलर्स. अगर आप सपोज लैंड पे जा रहे हो तो लैंड में तो फिर भी आप किसी को लैंडमार्क बता सकते हो ना, स्कूल के बगल से जाना, है ना, वहां पे कोई दूसरा कोई बिल्डिंग आएगी, फैक्ट्री आएगी, उसके साथ से ले जाना. सो देयर आर लॉट्स ऑफ लैंडमार्क्स. लेकिन अगर कोई सेलर है, यानी कि कोई अगर सी में जा रहा है ना, तो उसके लिए फिर लैंडमार्क कहाँ है? वहां तो सारा पानी है. तो एट दैट टाइम दीज स्टार्स यूज टू हेल्प इन नेविगेशन. ठीक है, जो पैटर्न्स बन जाते थे, जो फिक्स होते थे कि अच्छा ये वाला पैटर्न यहाँ बनता है नॉर्थ में, तो अब आप नॉर्थ की डायरेक्शन आपको पता पड़ गई, देन यू कैन गो टू साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डिपेंडिंग ऑन वेरेवर यू वांट टू गो. ठीक है. सो यस, इन ओल्डन टाइम्स व्हेन देयर वर नो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास पढ़ा होगा आपने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, है ना, जो वो नॉर्थ की तरफ हमेशा अपना रेड एरो दिखाता है वो. इट हेल्प्ड पीपल, पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रैवलर्स, इन फाइंडिंग द डायरेक्शन एट द सी और ऑन द लैंड. ठीक है. इनफैक्ट आजकल के जमाने में भी, इन मॉडर्न डेज ऑल्सो, दिस इज एन इमरजेंसी बैकअप. अगर सपोज करो कोई गैजेट काम नहीं कर रहा है कुछ इमरजेंसी में, ये स्टार्स के पैटर्न्स आजकल भी हेल्प करते हैं. गॉट इट? नाउ बेटे, नाउ दीज पैटर्न्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, अब जो हम बच्चे घर बना रहे हैं वो वाले पैटर्न नहीं, जो ये कल्चर्स में जो डिफरेंट पैटर्न बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? What is the name given to them? We call them constellation. बेटा कॉन्स्टलेशन के ना एक्चुअल में 2 डेफिनेशन है. एंशियंट टाइम के हिसाब से कॉन्स्टलेशन कोई और चीज थी, मॉडर्न टाइम के हिसाब से कॉन्स्टलेशन किसी और चीज को बोला जाता है. देखो कैसे. बेटा एंशियंट टाइम में द ग्रुप ऑफ द स्टार्स विच यूज टू मेक अ पर्टिकुलर पैटर्न, उसी को हम सीधे बोलते थे कॉन्स्टलेशन. मान लो देयर आर 5 ग्रुप ऑफ स्टार्स जिन्होंने सपोज एक
सपोज एक कॉट बनाया तो उसको बोला ये कॉन्स्टलेशन है। मान लो कुछ और ग्रुप ऑफ स्टार है जिन्होंने एक स्पून बनाई तो फिर उसको एक अलग कॉन्स्टलेशन बोलेंगे, है ना। और एवरी रीजन, एवरी कंट्री यूज्ड टू गिव डिफरेंट डिफरेंट नेम टू दोस कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। नाउ इन मॉडर्न टाइम्स द पैटर्न इज नॉट कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन, एक्चुअली द रीजन ऑफ द स्काई वेयर दोस पैटर्न्स आर बीइंग मेड, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। यहां पर हैव अ लुक हियर, नाउअडेज द रीजन ऑफ द स्काई, यानी स्काई के रीजन को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। और कौन से रीजन को? which include these groups of stars as defined as constellation, ठीक है। यानी जो स्टार, जो पैटर्न बन रहा है, जिस जगह पे बन रहा है स्काई में, उस रीजन को कॉन्स्टलेशन बोला जाता है, ठीक है। am I clear? फिर से बता रही हूँ, एंशियंट टाइम में जो पैटर्न बना वो कॉन्स्टलेशन, मॉडर्न टाइम में वो स्काई का एरिया जहां पर वो पैटर्न बना दैट इज कॉन्स्टलेशन, ठीक है। लेकिन बेटा यूजुअली अभी देखो ये आप पढ़ रहे हो, है ना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, लेकिन नॉर्मल पीपल के लिए अभी भी ये जो ग्रुप ऑफ स्टार है ना, उसी को वो कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं और उसी वही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हैव अ लुक हियर, द टर्म कॉन्स्टलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज्ड फॉर दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स और पैटर्न्स, ठीक है। वो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ बेटा देखो, जो ये कॉन्स्टलेशन बने एंशियंट टाइम के हिसाब से बता रही हूँ, सपोज कॉन्स्टलेशन बने तो सबने अलग अलग शेप देखा, सबने अलग अलग नाम दिया। मान लो यहाँ पर एक कोई कॉन्स्टलेशन है जिसको इंडिया में हमने किसी एक पर्टिकुलर नाम से बोला, ठीक है। नाउ यू वेंट टू फ्रांस या फिर अमेरिका, कहीं भी चले गए। अब वहां जाके हाउ यू विल एक्सप्लेन इट टू समवन, उनको हिंदी वाले नाम तो पता नहीं है ना, तो कैसे आप समझाओगे कि मैं उस वाले कॉन्स्टलेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो अवॉइड दिस कंफ्यूजन, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन ऑफ कॉन्स्टलेशन नेम्स स्पेशली, there was a international astronomical unit IAU, 100% you will see this in your examination as an MCQ, as a abbreviation, something like that। एक ये है और इसके बाद इसमें AU भी है, आगे जाके पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों में से एक तो you will see definitely in examination, याद कर लो, ठीक है। क्या है? इजी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है ये बेटा? दिस इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स विच डिसाइड पर्टिकुलर नेम और कॉमन नेम सो दैट कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, देखो, सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोट द कॉन्स्टलेशन विद बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, है ना, सबका अपना अपना नाम है, अपना अपना डिफाइन करने का तरीका है। तो क्या करा इन्होंने? टू प्रोवाइड सिमेट्री, दिस इज द आंसर, ठीक है। टू प्रोवाइड सिमेट्री इन अर्ली 20th century an internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Unit, ठीक है। तो इस यूनिट ने क्या करा? कुछ इंटरनेशनली सेट ऑफ बाउंड्रीज बनाई स्काई में और उनको बोला कि ये कॉन्स्टलेशन है। हैव अ लुक हियर, देयर आर 88, वी हैव 88 इंपॉर्टेंट, वी हैव 88 ऑफिशियली लिस्टेड कॉन्स्टलेशन टिल डेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पूरा जो स्काई है वो 88 डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसे पैटर्न बना रहे हैं। Am I clear? Now let's talk about some important constellation जो आपके बुक में दिए हुए हैं और आपको याद भी करने हैं, ठीक है। This is the screenshot of your NCERT, ठीक है। This screenshot is showing 3 different constellation जिनके नाम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आपको ध्यान देनी है, करेक्ट। Now let's start with the middle one। ये बेटा ये देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा सपोज कोई पर्सन है, ये उसकी शील्ड है एंड देन ही इज रेजिंग हिज हैंड टू हिट समवन, समथिंग लाइक दैट, है ना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ हंटर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ओरियन कॉन्स्टलेशन रिप्रेजेंटिंग अ हंटर। अब यहां पर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? The important thing is these 3 stars which are forming the belt kind of structure, है ना। So these 3 stars forms the belt of the hunter, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, बेल्ट ऑफ द हंटर इज मेड बाय हाउ मेनी स्टार्स? 3 stars together, got it? Now after hunter have a look here, isn't it looking like a dog? लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है एक डॉग है जो कि इसको हंटर के पीछे भी चल रहा है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डॉग ऑफ द हंटर। कॉमनली क्या बोलते हैं? डॉग ऑफ द हंटर। एंड कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? कैनिस मेजर। व्हाट इज द नेम? कैनिस मेजर। बेटा नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान देनी है इस कॉन्स्टलेशन की। तो ये एग्जाम में ये वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कैनिस मेजर क्या चीज है, ठीक है। सो कैनिस मेजर इज द कॉन्स्टलेशन विच इज जस्ट बिहाइंड द ओरियन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डॉग ऑफ द हंटर, ठीक है। नाउ बेटा इन दिस कैनिस मेजर देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टार जिसका नाम है सीरियस। क्या है? सीरियस। एंड दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द नाइट स्काई। एक्चुअली दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है।
सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। सो देख लो, ये पक्का आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। एक तो ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस और एक और स्टार हमें आगे जाके पढ़ने वाले हैं। दीज टू आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब दिस इज द डॉग फॉलोइंग हंटर। नाउ कमिंग टू दिस प्लेस, व्हाट इज दिस? दिस इज टॉरस। टॉरस कॉन्स्टेलेशन का नाम है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ बुल। अब क्या लग रहा है, ये बुल लग रहा है क्या? लेट्स हैव अ लुक। यहां देखो, अभी अब लग रहा है बुल। ये क्या करा, उसी पैटर्न को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना के दिखाया हुआ है। ये देखो, ये हंटर है, ये हंटर की बेल्ट है। दिस इज द शील्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये शील्ड है या बो है, पता नहीं, जो भी है। एंड ही इज रेजिंग हैंड टू हिट समवन, इजंट इट? सो हंटर इज फाइटिंग विद अ बुल। बुल कैसे फाइट करता है? बुल हमेशा हेड से फाइट करता है ना, ऐसे करके, है ना। सो these two star, this V is representing actually the horns of the bull and the head, जिससे वो फाइट कर रहा है, ठीक है। I think now you can understand. So this is the hunter and this is the bull. वो अपने ऐसे हॉर्न से फाइट करने आ रहा है। Got it? So this is Taurus, जिसको क्या बोलते हैं? Bull who is battling. Got it? So 3 constellation we have to remember here: Orion, Canis Major and Taurus. Clear? Now बेटा ये तो है जो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने सेट किया हुआ है, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से भी दीज आर हैविंग सम सिग्निफिकेंस। बेटा पहले तो ना ये स्टार्स को इंडियन माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं? स्टार्स की स्टडी को पता है? पता है? देखो, ग्रह नक्षत्र सुना होगा पक्का, है ना। बोलते हैं अरे इसके ना ग्रह नक्षत्र बड़े खराब चल रहे हैं, तभी इसको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, बोलते हैं ना। यस बेटा, ग्रह नक्षत्र इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पे हम किसी का फ्यूचर भी डिसाइड कर डालते हैं, isn't it? Yes, that's why these are important. Have a look here. In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of star. यहाँ पर कौन कौन से इंडिया के हिसाब से देखते हैं? बेटा ये नाम बहुत मुश्किल है कि आपके एग्जाम में आए, until and unless it is written in your notebook or teacher must have discussed it in your class, है ना। देखो, बट यहाँ पर because it is do you know more, तो यहाँ पढ़ना बनता है। फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखो, here this star which is also known as Betelgeuse by IAU, उनके अकॉर्डिंग ये बीटलगस है। इंडिया में इसको बोलते हैं आर्द्रा। किसका पार्ट है ये? हंटर कॉन्स्टेलेशन का, ओरियन का, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये वाला, ये है प्लेडस, जिसको कि हम हिंदी में यहाँ पर कृतिका बोलते हैं, ठीक है। वन मोर कहीं है, यस ये वाला एल्देबरन, इसको यहाँ पे बोला जाता है रोहिणी। रोहिणी तो बहुत कॉमन नेम है ना, लड़की का नाम नहीं, स्टार के नाम की बात हो रही है, ठीक है। यस, सो आर्द्रा, रोहिणी एंड कृतिका, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टार्स इन दीज 3 कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। बेटा इन तीनों के अलावा देर आर 2 मोर कॉन्स्टेलेशंस दैट वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, क्या नाम है यहाँ पर? बिग डिपर एंड लिटिल डिपर, है ना। लेकिन दिस इज नॉट द नेम ऑफ कॉन्स्टेलेशन, दिस इज द नेम ऑफ द शेप, ठीक है। क्या, क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक अ बिग स्पून, जिससे हम सब्जी निकालते हैं ना, दैट वन, ठीक है। तो बिग डिपर एंड स्मॉल डिपर, बट इन विच कॉन्स्टेलेशन दे आर प्रेजेंट? हैव अ लुक हियर, स्क्रीनशॉट ऑफ योर एनसीईआरटी। बेटा द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड अर्सा मेजर। बिग है तो मेजर में है, ये लिटिल है तो ये माइनर में है। बिग डिपर इज द पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन एंड लिटिल डिपर इज द पार्ट ऑफ अर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए? बेटा दिस बिग डिपर इज मेड अप, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ 7 स्टार्स। काउंट करो, देखो ये 4 और ये 1 2 3 टेल, 4 का स्क्वायर बना है, बाकी 3 की टेल है। यहां पर भी देखो 4 का स्क्वायर बना और 3 की टेल है, ठीक है। बिग डिपर इज नोन एज सप्त ऋषि इन हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। सप्त ऋषि बोला जाता है और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लिटिल डिपर? बेटा लिटिल डिपर में देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्टार, क्या? पोल स्टार, इसको पोलरिटी बोला जाता है एंड इट इज इन इंडिया इट इज नोन एज ध्रुव तारा। ध्रुव तारा इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन माइथोलॉजी, पता होगा आपको, है ना। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस पोल स्टार? बेटा इट इज नॉट वेरी शाइनी एंड नॉट वेरी बिग ऑल्सो, है ना। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। हैव अ लुक हियर, पोल स्टार इज इन नदर्न हेमिस्फीयर जस्ट अबव द रोटेटिंग एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये क्या लाइन बोली? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब तो देखा होगा ना, ये देखो दिस इज रोटेटिंग। अब ये रोटेटिंग कहाँ, क्यों हो रहा है रोटेशन इसमें? बिकॉज देयर इज अ एक्सेस ऑफ रोटेशन, कोई चीज को होल्ड कर रही है यहाँ पे और ये रोटेट कर रहा है ना। नाउ बेटा रोटेट, हमको कोई भी चीज की पोजीशन अपने स्काई में क्यों चेंज होती हुई दिखाई देती है? लेट्स से यू आर हियर, तो यू आर लुकिंग समवेयर हियर इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब यहां से आप इधर घूम गए तो ये जगह, तो ये चीज तो यही रह गई ना, सो पोजीशन चेंज हो गई, दैट्स वाई। बट इमेजिन दैट समथिंग इज प्रेजेंट जस्ट अबव द एक्सिस यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा हाथ फ्री नहीं है, इमेजिन कर लो कि इसके टॉप पे यहाँ पे कोई स्टार है मान लो, और यू आर हियर। नाउ यू आर रोटेटिंग विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ,
बट यहां से ऊपर देखोगे तो ये वाली पोजीशन जो ये स्टार है इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना, है ना. यू आर स्टिल सीइंग फ्रॉम एवरीवेयर, यू आर स्टिल सीइंग इट एट द टॉप हियर नॉर्थ. That's why that is the position of the pole star, and that's why we always say that it is present in the north, because it is just present above the rotating axis of the earth. Am I clear? Now बेटा ये जो हमने कॉन्स्टेलेशन पढ़े ना, इनके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज भी हैं इंडिया में. हैव अ लुक, फटाफट देखते हैं. Apart from common regional stories associated with the stars, there are different stories developed by different communities and tribes. यहाँ देखो, for example, 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle. Big Dipper का ये वाला rectangle है, 4 से बना हुआ है ना, are viewed by tribes of central India as grandmother's cot. अच्छा, grandmother's cot and with the 3 thieves. ये देखो, इसको बोला cot और ये है 3 thieves. They are stealing this cot. चुरा के लेके जा रहे हैं, है ना. ये देखो स्टोरी बन गई अपने आप. और देखो, फिशरमैन along with the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat. अच्छा, ये बोट बन गई और ये क्या है 3 स्टार विद द लास्ट 3 stars as the neck of the boat. उसको खींच के लेके जा रहे हैं बोट को, है ना. देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी बन जाती है. करेक्ट. सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप, क्योंकि बेटा कॉन्स्टेलेशन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड डिफिकल्ट ऑल्सो. इसके बाद बहुत ईजी है, ठीक है. तो यहां से डेफिनेटली यू विल सी 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन. एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. क्या पढ़ा हमने? होल स्काई इज डिवाइडेड इनटू 88 कॉन्स्टेलेशन विच आर डिफाइंड बाय IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़े कौन कौन से थे? ओरियन, कैनिस मेजर, टॉरस, अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर. ठीक है. अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा वो भी एक बार देखना पड़ेगा. ओरियन को बोलते हैं हंटर, 3 स्टार इन द मिडिल विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर. ठीक है. कैनिस मेजर में क्या था? कैनिस मेजर इज द डॉग ऑफ द हंटर एंड इट इज हैविंग द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई, सीरियस. ठीक है. ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो इसको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कमिंग टू टॉरस, टॉरस क्या है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ बुल. नेक्स्ट अर्सा मेजर विच इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर और इसको हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि. अर्सा माइनर विच इज ऑल्सो नोन एज लिटिल डिपर और इसमें होता है पोलरिस, दैट इज पोल स्टार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. ओके बेटा, नॉट ऑल द स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस आर विजिबल फ्रॉम ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ, है ना. हर जगह से तो हर चीज दिखेगी नहीं, इजंट इट. तो कैसे देखना है उसको? हैव अ लुक हियर. बेटा दिस इज शोइंग सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशन. अभी आइडेंटिफाई करके देखेंगे. ठीक है. देखो, ओरियन, ओरियन कब दिखता है बेटा? ओरियन बेस्ट व्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टू अप्रैल, इस टाइम पे जो अभी चल रहा है ना. तो दिसंबर टू अप्रैल के महीनों में ज्यादा दिखता है आफ्टर द सनसेट. कैसे देखेंगे इसको? देखो, 3 ब्राइट स्टार टू फॉर्म द बेल्ट ऑफ द हंटर. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए इन सारे के सारे जो 3 कॉन्स्टेलेशन साथ में थे, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? बेल्ट ऑफ द हंटर ढूंढना है. अब बताओ यहाँ बेल्ट ऑफ द हंटर कहीं दिख रहा है? ये 3 दिख रहे हैं, isn't it? Yes. These 3 are the belt of the hunter. ये देखो हंटर ऐसे बना था ना, ऐसा कुछ, फिर यहाँ से ये उसकी बॉडी टाइप बनी थी, है ना, और ये इसका बो था, समथिंग लाइक दैट, isn't it? यहाँ से कुछ उसका हैंड जा रहा था, कुछ तो ऐसे था. स्टार यहाँ पे है नहीं, दिखाई नहीं दे रहे, बट समथिंग वाज लाइक दिस. दिस वाज हंटर, यस. और इसके पीछे था डॉग. तो ये तो पक्का क्या है? दिस इज ब्राइटेस्ट स्टार, सीरियस. सो दिस इज सीरियस. और यहाँ पर इसका डॉग कैसा था? कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ था ना. यस, दिस वाज द बॉडी ऑफ द डॉग, है ना. यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम करेक्ट. सो दिस वाज द डॉग, है ना. और यहाँ पर टॉरस भी इधर ही कहीं था, ये उसके हॉर्न्स थे ऐसे वाले. दिस वाज समथिंग दैट वी मेड हियर, isn't it? Yes. तो ये कब दिखता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक तो आइडेंटिफिकेशन क्या क्या था? बेल्ट ऑफ हंटर और सीरियस. इसके अलावा when it is best viewed, when you can see the Orion, we can see it in during the month between December to April. ठीक है. और क्या है यहाँ पर? Once we identify the hunter, we can obviously find the Sirius also. देखो मैंने hunter पहले बनाया, उसके बाद ही मैंने brightest star ढूंढा ना, that is Sirius. ठीक है. Coming to the next, this one, Big Dipper and Small Dipper. बेटा Big Dipper और Little Dipper को ना बड़ा easy identify करना, कोई भी कर सकता है. I think इसको तो देखो साफ पता पड़ रहा है, ये 4 together. So this is the Dipper and ये उसका handle. यहाँ पे दिख रहा है 3, तो ये है 1 2 3, तो फिर यही होगा, ये वाले. These are the 4. बिग डिपर, लिटिल डिपर. ठीक है. अब ये कब दिखते हैं? दीज आर सीन ड्यूरिंग द समर्स. समर्स कौन से होते हैं? मई जून जुलाई,
है ना, यही वाले समर्स काउंट होते हैं, अप्रैल भी काउंट कर सकते हैं उसमें। सो दीज आर सीन ड्यूरिंग द समर्स अराउंड 9 PM। बेटा देखो, बिग डिपर और लिटिल डिपर दोनों साथ में है। अब लिटिल डिपर का पार्ट कौन सा है? नॉर्थ पोल, तो यानी कि नॉर्थ में मिलेगा, है ना। तो आपको ये कहाँ ढूंढने हैं, किस रीजन में ढूंढने हैं? नो टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। तो दिस विल बी विजिबल, बोथ विल बी विजिबल टुवर्ड्स द नॉर्थ। एम आई क्लियर? नाउ देन वी हैव टू लोकेट हियर पोल स्टार। ऑब्वियसली यहाँ पे बनाओगे तो फिर पोल स्टार ढूंढना पड़ेगा। पोल स्टार कहाँ होता है? लिटिल डिपर का सबसे लास्ट वाला जो स्टार है, दैट इज द पोल स्टार। गॉट इट? नाउ अब बेटा ये देखने के लिए आपको स्काई भी तो दिखना चाहिए ना। इज स्काई विजिबल एट योर प्लेस? दिखता है आजकल? देखो, हैव अ लुक हियर। बेटा नाइट स्काई इन द सिटीज आर रेयरली विजिबल। अगर आप मेट्रो सिटीज, अर्बन एरिया में रह रहे हो ना, तो वहां पर नाइट स्काई ऐसे ब्यूटीफुल स्टार्स वाला दिखना तो मतलब इतना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ऐसे हो रखी है, वो 2 बच्चे हैं वो माउंटेन रीजन में बात कर रहे हैं, लेह लद्दाख में, है ना, जहाँ पे पॉल्यूशन कम है, सिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्काई के पास है वहां पर। सिटीज में नहीं होता ऐसा। हैव अ लुक हियर। क्या प्रॉब्लम है सिटीज में? द फर्स्ट एंड मेन प्रॉब्लम इज एयर पॉल्यूशन। अगर दिल्ली के पार्ट हो फिर तो पक्का ही पता होगा, ये सबसे कॉमन चीज है ना, बिल्कुल घर की बात है ये, एयर पॉल्यूशन। हैव अ लुक। एयर पॉल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर मेक इट्स लेस ट्रांसपेरेंट। बेटा एयर कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, ट्रेजर्स ऑफ नेचर में। हाँ, तो एयर इज ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर उसमें स्मोक आ गया, डस्ट आ गया, फॉग आ गया, तो फिर ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है, फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है ना। तो अगर ऐसे वाली एयर हमारे ऊपर हो तो हमको स्काई कैसे दिखाई देगा? दैट्स वाई। इसके अलावा, एयर पॉल्यूशन के अलावा, द नेक्स्ट थिंग इज लाइट पॉल्यूशन। बेटा दिस लाइट पॉल्यूशन डेफिनेटली ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एयर पॉल्यूशन इज वेरी कॉमन, यू नो अबाउट इट, बट लाइट पॉल्यूशन शायद पहली बार पढ़ रहे हो। व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? एक्सेसिव यूज ऑफ लाइट, दैट इज लाइट पॉल्यूशन। क्या होता है? The excessive artificial lights at night time is referred as light pollution। इसके लिए ये स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। सबको ऐसे ना फैंसी लाइट, शैंडलियर, ये सब चाहिए, है ना। तो उससे होता क्या है, आपके आसपास इतनी ज्यादा चकाचौंध हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो ऊपर के बेचारे वो ट्विंकिंग स्टार वैसे ही दिखते नहीं है। वो कहाँ से ट्विंकल करेंगे आपकी आंखों के सामने, है ना। वो सामने के स्टार लाइट से इतनी ट्विंकल कर जाती हैं। देखो, This reduces our ability to enjoy and study objects in the night sky। हमको दिखाई नहीं देता। Some dark sky reserves and parks have been established around the world। देखो कहाँ तक बात पहुंच गई है। अभी तक हमने टाइगर रिजर्व तो सुना था, है ना, एनिमल्स को हम बचाते हैं, अब हमको डार्कनेस को भी बचाना पड़ रहा है। क्या जमाना आ गया देखो। सो यस, वी नीड टू डिक्रीज द लाइट पॉल्यूशन। अननेसेसरी लाइटिंग ऐसे बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए हमको, है ना, थोड़ा कम करना चाहिए, सो दैट वी कैन एंजॉय दी नेचुरल नेचर ऑल्सो। नाउ बेटा इसके अलावा, सो एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, दीज आर द 2 थिंग्स। इसके अलावा टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटीज में ब्लॉक द व्यू। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 100 स्टोरीज वाली, है ना। अब आप सपोज 14th में बैठे हो तो वहां सामने बिल्डिंग आकर तो ऊपर कहाँ से दिखाई देगा इतना क्लियर, है ना। सो टॉल बिल्डिंग्स। नाउ क्वेश्चन हियर इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर आप लिखोगे खुद से, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, बट यस मैं समझाऊंगी। देखो, व्हाई लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन इन द विलेजेस। बेटा विलेजेस में ऐसा क्या है कि आपको सारे वहां पे इतने सारे स्टार दिखते हैं, लेकिन सिटीज में नहीं दिखते। जो सिटीज की प्रॉब्लम है उन्हीं के आगे लेस या फिर नो लिख लो और वो आपका आंसर बन जाएगा इसका। देखो कैसे, टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटीज, विलेजेस आर नॉट हैविंग टॉल बिल्डिंग्स। यहाँ पर एयर पॉल्यूशन, विलेजेस आर हैविंग लेस एयर पॉल्यूशन, villages are having less light pollution, that's why we can see larger number of stars in the sky। बन गया आंसर, इजी था ना। चलो now moving ahead। अब बेटा देखो, मान लो आपको स्टार्स देखने हैं, तो स्टार्स क्या कभी भी दिख जाते हैं? नो, स्टार्स आर, द विजिबिलिटी ऑफ स्टार इज डिपेंडिंग ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। आप कहाँ पर हैं, सिटीज में हैं या फिर कहाँ पर हैं। उसके बाद उस दिन अगर मून होगा, सपोज मून वाला डे है, फुल मून वाला डे, तो मून की लाइट इतनी ज्यादा होती है तो उसके फिर आसपास जितने ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो और डिम दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते, ठीक है। और उसके अलावा अगर सपोज क्लाउडी डे है, फिर कैसे दिखाई देंगे, isn't it? So you have to do preparation, proper preparation to see the stars in the sky। उसके लिए भी कितना काम करना पड़ता है, देखो, have a look। प्रिपरेशन ऑफ नाइट स्काई फॉर वॉचिंग, क्या क्या काम करेंगे, देख, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यू विल फाइंड अ डार्क एंड ओपन एरिया। सिटीज की अभी प्रॉब्लम बताई थी ना, तो उससे हटके आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां डार्क भी है, लाइट पोल्यूशन नहीं है और खुली जगह है, ठीक है। उसके बाद यू विल चूज अ नॉन क्लाउडी डे। अब आप वेदर
ऐप तो देखते हो ना, वेदर रिपोर्ट पढ़ते हो, तो वहां से देखना पड़ेगा आपको कि नॉन क्लाउडी डे होना चाहिए, क्लाउड नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मूनलेस नाइट भी होनी चाहिए। उस दिन मून होगा तो फिर नहीं दिखाई देंगे ना, तो मूनलेस नाइट। गॉट इट? देन आफ्टर दैट यू विल चूज अ डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन विच कॉन्स्टलेशन यू वांट टू सी। अभी हमने पढ़ा था ना, ओरियन कब दिखाई देता है, दिसंबर टू अप्रैल, और बिग डिपर कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग द समर्स। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या देखने जाना है, उसके हिसाब से आप डेट फिक्स करेंगे, ठीक है। देन यू कैन यूज सम मोबाइल एप्स बेटा, जहां पे ना ये स्काईज का प्रॉपर कॉन्स्टलेशन का गाइडेंस मिलती है, ठीक है। ऐसे ऐप भी बने हुए हैं, यस। सो यू कैन यूज मोबाइल एप्स विद द स्काई मैप और प्रिंट द इमेज ऑफ सम कॉन्स्टलेशन। आप ऐसे प्रिंट लेके जाओगे, फिर देखोगे ऐसा वाला पैटर्न कहाँ मैच हो रहा है ना। नाउ अदर देन दिस बेटा, ये देखो स्काई मैप के बारे में डिटेल दिया हुआ है। स्काई मैप आर वेरी हैंडी एप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन से हेल्प होती है इसमें, ठीक है। करके देखना, डाउनलोड कर देना, बाद में डिलीट कर देना, मेमोरी फुल हो जाएगी तो। देखो, सो स्टेलरम इज अनदर सच ऐप। ये ऐप का नाम भी दिया हुआ है, स्टेलरम इज वन सच अनदर ऐप। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ द स्टेलरम इज फ्री। अच्छा ये छोड़ दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? यस, यू नीड अ मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो। मैग्नेटिक कंपास देखा है ना, ऐसा वाला पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। क्या है ये? इट्स स्मॉल, इतना छोटा सा होता है, कॉइन से भी छोटा होता है ना। और उसमें ये जो रेड वाला पार्ट है वो हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। यानी कि अभी अगर सपोज ये पोजीशन इसकी यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ है, फिर आपको ये नॉर्थ को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, है ना। ये वाले इसको घुमाना पड़ेगा, मतलब, ठीक है। सो दिस एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ इन अराउंड यू। गॉट इट? सो मैग्नेटिक कंपास इज इंपॉर्टेंट। Am I clear? Now, अब ऐसा नहीं कि आप डार्क वाली जगह गए, सब सामान लेकर, और जाते ही आपको इतने सारे ब्यूटीफुल स्टार दिख गए। ऐसा नहीं होता बेटा, आपकी आईज को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू एडजस्ट, टू लेट योर आईज एडजस्ट एंड देन सी द क्लियर स्काई, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लो दैट वाई वी नीड टू वेट फॉर हाफ एन आवर टू सी द क्लियर स्काई, बिकॉज आवर आईज टेक दैट मच ऑफ टाइम टू एडजस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा काम किसी गार्जियन या पेरेंट की प्रेजेंस में करना है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में अकेले पहुंच गए, वहां पे बोला, मैम ने बोला जाओ और देख के आओ। सो डोंट डू दैट, ठीक है। सो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर? चलो, सो बेटा दिस ऑल वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्टार्स, देयर पैटर्न्स, है ना, इन द ब्यूटीफुल स्काई। नाउ व्हाट आर स्टार्स? ये तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। सो लेट्स फाइंड आउट मोर दैट व्हाट आर स्टार्स एक्चुअली। बेटा स्टार्स आर दीज। कितना पावरफुल लाइट लग रही है ना। यस, हैव अ लुक। Stars are the massive spinning balls of hot gases that emit their light. ये है क्या? ये एक बॉल है जो कि गैसेस से बना हुआ है। कोई इमेजिन कर सकता है ऐसा? इसको पता नहीं होगा। कोई बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, गैस कहाँ से होगी इसके अंदर, उड़ जाएगी बोलेंगे, है ना। नहीं, एक्चुअल में दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस? पर्टिकुलरली हीलियम ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। हैव अ लुक। They are primarily composed of hydrogen and helium which undergo nuclear fusion reaction. अभी के लिए नाम पढ़ लो, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन बाद में सीनियर क्लास में आके पढ़ोगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे रिएक्शन होती है और जिससे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है हमें, है ना। सो दैट्स व्हाई दीज आर सो शाइनी। नाउ स्टार वेरीज इन साइज। हर तरीके का स्टार अलग अलग होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ब्राइटेस्ट वाला आपने पढ़ लिया, है ना। नाउ देन व्हाट इज सन? बेटा सन इज ऑल्सो अ स्टार। इनफैक्ट सन इज द ओनली स्टार विच इज प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कोई दूसरा स्टार नहीं है। इसका मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीरियस पढ़ा था एंड देन पोल स्टार पढ़ा था, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना। इसके बेसिस पे एमसीक्यू यू माइट सी, एक एमसीक्यू शायद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद, यस, वेयर सम थिंग्स आर गिवन, ऑप्शंस आर गिवन, और पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड देन दिस सीरियस ऑल्सो। तो सीरियस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, है ना, क्योंकि वो है क्या, एक स्टार, और हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार है। कौन सा? ये सन, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस सन मोर। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अस। सबसे क्लोज है हमारे, इसीलिए इतना बड़ा दिखाई देता है ना, दैट्स व्हाई इट अपीयर सो बिग टू अस। गॉट इट? नाउ बेटा क्लोजेस्ट कितना क्लोज है, कितना क्लोज है पता है? ये देखो, ये दिया हुआ है आपकी बुक में। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है आपको अंदाजा है? 150 मिलियन किलोमीटर कितना होगा देख लो। एंड दिस यूनिट, ये जो हम 150 मिलियन यूनिट बोल रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्म। कैसे? बेटा जो डिस्टेंस है ना अर्थ और सन के बीच की, इसको बोलते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखो आ गया AU, मैंने बताया था IAU और AU,
दोनों का एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट AU की तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज 1 AU? 1 AU रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. क्लियर? नाउ इसके अलावा कोई और स्टार है जो हमारे पास है. देखो, द स्टार विच इज नियरेस्ट टू अस आफ्टर सन, सबसे क्लोज तो सन हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है ना, वो कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी. और कितना है पता है ये? दिस इज विच इज लाइज अबाउट द डिस्टेंस 2,69,000 AU. 2,69,000 AU. 1 AU is the distance between sun and earth. अब यह 2,69,000 AU. मतलब सेकेंड वाला स्टार भी इतना दूर है हमसे. देखो, तभी that's why stars appear so tiny like a dot. Now other than this, what is more important about sun? बेटा, sun is a hot ball of spherical gases. सारे ही स्टार they are the part of the spherical, they are the formed by the spherical gases. हमने बताया था हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है ना, तो सन भी उसी से बना होगा क्योंकि ये भी स्टार है. Other than this, it is the main source of heat and light in our solar system and for earth also. We know that, है ना. चलो, now let's talk about, अच्छा यहाँ पे एक और ये देखो बेटा, the sun being the brightest object and the source of light of and heat in our earth, it is represented as the status of deity. बेटा, इसको हम इसकी पूजा भी कर लेते हैं. आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार, देखा है कभी? करे? करना चाहिए, इट इज गुड फॉर हेल्थ, है ना. तो सूर्य नमस्कार भी हम करते हैं, इसको सन सैल्यूटेशन बोलते हैं. हम सन की पूजा करके, मतलब उसको वर्शिप करने एक तरीके से, इजंट इट. तो सन की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हमारी लाइफ में. करेक्ट? नाउ so let's talk about our solar system now we are coming to the easy part of this chapter. ठीक है, सोलर सिस्टम. बेटा देखो, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है जो आपको पहले से पता है. सेंटर में सन है, उसके बाद ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट में प्लैनेट्स हैं जो कि घूम रहे हैं, और इन प्लैनेट्स को हमें सीक्वेंस में याद करना है, और इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ कुछ और चीजें हमें पता करनी है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम हियर. बेटा, आवर सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. कैसे बना था पता है आपको? यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि देयर वाज अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन वन ऑफ द वेरी ह्यूज स्टार, और उससे जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ शॉक वेव प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद ये जो हमारा सोलर सिस्टम से पहले वहां पे एक गैसेस का पूरा एक मास था, वहां पे शॉक वेव प्रोड्यूस हुई, और वो सारी गैस ना फिर एकदम से एक्सप्लोड हुई, एंड देन दिस ऑल सोलर सिस्टम वाज मेड. डिटेल में बाद में पढ़ोगे आगे जाके. ठीक है, अभी देखो, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, पता है ये तो, प्लैनेट्स, इसके अलावा सैटेलाइट्स, एंड देन देयर इज एस्टेरॉइड बेल्ट आल्सो, है ना. एस्टेरॉइड बेल्ट भी प्रेजेंट है, कॉमेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट वी हैव टू फोकस ऑन. ठीक, नाउ द सन इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट. व्हिच इज द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लैनेट? सन. ठीक है, इसके अलावा other objects in our solar system shine due to the sunlight. Important. बेटा, sun is the only thing which can give this light and heat. लेकिन बाकी अगर चीजें देखो तो वो भी थोड़ी सी कलर तो दिखाई देता है ना, दिखाई देती है हमको, शाइन कर रही होती है. कैसे? मून शाइन करता है. क्यों? बिकॉज दे ऑल आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन ओनली. गॉट इट? नाउ द बॉडीज ऑर्बिट द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको ये सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. सन के पास बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये सारे प्लैनेट सन के ही चारों तरफ चक्कर लगाते हैं फिक्स्ड पाथ में. ठीक है, वो एक टाइप का फोर्स लगाता है, उस फोर्स का नाम आगे जाके फिजिक्स में पढ़ोगे. अभी के लिए देखो, सो वेयर दीज बॉडीज आर रोटेटिंग इन द ऑर्बिट, है ना. और जब ये रोटेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. व्हाट इज वन रिवॉल्यूशन? One revolution means one round of any planet or any body around the sun. That is one revolution. ठीक है, अब इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया था ना, ये what is this? ग्लोब. तो ये भी तो ऐसे घूम रहा है, इसको क्या रिवॉल्यूशन बोलेंगे? No. This is called rotation. इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. What is revolution? When some smaller planet revolve around the bigger body in a fixed orbit. That is revolution. और द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब वो खुद ही की एक्सिस में ऐसे राउंड राउंड घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन. एम आई क्लियर? अर्थ का रोटेशन कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स में. 24 आवर्स में वो वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है ना. और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कितने टाइम में होता है? 365 डेज प्लस कुछ आवर्स. करेक्ट? नाउ सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस इज द सन एंड ऑल द 8 प्लैनेट्स हियर. हैव अ लुक. ये देखो इनके नाम: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
कुछ याद करने का तरीका है क्या? यस, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। ठीक है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। ऐसे करके याद कर लो, सीक्वेंस पता पड़ जाता है। ठीक है, नाउ अर्थ यहां पे कहां है? अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, है ना। अर्थ से हमको देर आर 5 planets which are visible with the naked eyes। हम आप 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो हम आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन से? ऑब्वियसली उसके अगल बगल वाले तो होंगे ही, है ना। सो टू दिस साइड मर्क्यूरी वीनस एंड दिस साइड मार्स एंड जुपिटर प्लस सैटर्न ऑल्सो। बड़ा है ना इसलिए। ठीक है, सो 2 दिस साइड एंड 3 दिस साइड, दीज आर विजिबल विद आवर नेकेड आईज। और इसीलिए इंडियन माइथोलॉजी में इनके नाम भी दिए हुए थे जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देते थे। ठीक है, विदाउट एनी एड। क्या क्या नाम था? हैव अ लुक। मरकरी को बोलते थे बुद्धा, है ना। वीनस इज शुक्र। अर्थ, अर्थ का तो नाम पता होगा ना हिंदी में, क्या है? पृथ्वी। यस, पृथ्वी। एंड मार्स का नाम बड़ा इजी है, मंगल। मार्स मंगल। ठीक है, जुपिटर इज कॉल्ड बृहस्पति और गुरु। एंड सैटर्न का नाम भी इजी है, दैट इज कॉल्ड शनि। So these were the name which are given by the Indian astronomy, Indian mythology. ठीक है, so Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, these are visible with our naked eyes. इसके अलावा और ध्यान देने वाली बात बेटा, यहां पर ना इन 4 को और ये वाले लास्ट के 4 को, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। क्या ग्रुप है? देखो, these 4, these inner planets, ये अंदर की तरफ वाले हैं ना, towards the sun की बात हो रही है। So the 4 inner planets nearest to the sun are small. बाकी देखो, ये देखो, ये 4 छोटे छोटे लग रहे हैं और ये देखो कितने ह्यूज से लग रहे हैं, है ना। तो ये बड़े वाले प्लैनेट 4 अलग, ये छोटे वाले अलग। इसके अलावा these planets, these have solid surface with rocks within them। बेटा ये क्वेश्चन एमसीक्यू का आ सकता है, that which of the following is not a rocky planet, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट मतलब ऐसा नहीं कि रॉक्स हैं उसके अंदर, हम बोल रहे हैं रॉकी सरफेस, यानी जमीन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज रेस्ट ऑफ द 4, है ना। ये देखो साइज में बहुत बड़े नहीं लग रहे कंपैरिजन टू अर्थ, ये कितने ह्यूज हैं साइज में, है ना। सो दैट इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट। हैव अ लुक, द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स, आउटर मोस्ट मतलब हमसे पूरे बाहर की तरफ, है ना। सो 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स आर मच लार्जर एज कंपेयर टू अर्थ and these are mostly made up of gases। yes बेटा, यहाँ पर यहाँ पर ना कोई ऐसी जमीन नहीं होती, ये these are all made up of dense gases से बने होते हैं पूरे planet, इसीलिए इनको गैस जायंट भी बोलते हैं। and this question again can be there in the examination, which of the following is not a gas giant। planets के नाम दे देंगे, ठीक है, तो पता होना चाहिए। have a look here, these giant gaseous planet हैव लार्ज फ्लैट रिंग्स। इन सभी में फ्लैट रिंग्स होती हैं, किसी में बहुत फेंट होती है लेकिन होती पक्का है। ठीक है, सो दीज आर हैविंग फ्लैट रिंग्स मेनली मेड अप ऑफ डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल्स। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, दीज ऑल आर लार्जर देन द अर्थ। सेकंड, दीज आर मेड अप ऑफ गैसेस, दैट्स व्हाई गैस जायंट। एंड थर्ड, ऑल ऑफ देम आर हैविंग रिंग्स। गॉट इट? इसके अलावा देयर इज वन मोर दैट वी नीड टू फोकस ऑन। लास्ट वाला ये क्या है? प्लूटो, है ना। बेटा हमारे टाइम पे वी हैव स्टडीड देयर वर 9 प्लैनेट्स, लेकिन बाद में प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेटरी कैटेगरी से। व्हाई? बिकॉज प्लूटो के जैसे कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कवर हुए थे हमारे सोलर सिस्टम में, दैट्स व्हाई। ठीक है, और प्लूटो बेटा बहुत छोटा भी है, जो हमारा मून है ना, अर्थ का मून, उससे भी छोटा है प्लूटो। सो दैट्स व्हाई दिस IAU डिसाइडेड कि भाई ये प्लैनेट वाली कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको हटा देते हैं प्लैनेट से। अभी क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्लैनेट्स हियर। हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन, मर्क्यूरी, फर्स्ट प्लैनेट आफ्टर सन। मर्क्यूरी तो है ना। तो मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू सन, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा भी है, एंड फास्टेस्ट। बेटा 88 डेज, हमारे जो 88 डेज है अर्थ के, उतने में उसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है अराउंड द सन। हमारा कितने में होता है? 365 डेज, है ना। इसका 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है, दैट्स व्हाई फास्टेस्ट। एंड इट इज हैविंग नो मून, मून नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एक बात बताओ, जो सबसे क्लोज होगा सन के, उसको हॉटेस्ट होना चाहिए ना, यानी मर्क्यूरी को हॉटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वीनस उसके बाद आता है, लेकिन तब भी वो हॉटेस्ट है। क्यों? बिकॉज द गैस विच इज प्रेजेंट इन दी वीनस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ये जो सन रेज आती है ना अंदर, उसको फिर ये बाहर नहीं जाने देता, ट्रैप कर लेता है, तो उससे होता क्या, गर्मी बढ़ जाती है। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। गॉट इट? एंड
It traps the heat and increases the temperature of the planet. इसके अलावा one more thing that you have to study about the Venus, that is it is the brightest. It is the brightest planet. It is also called evening and morning star, क्योंकि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं सनसेट से पहले और सनराइज से पहले और सनसेट के बाद. ठीक है, दैट्स वाई. चलो, नाउ मार्स इज अ रेड प्लैनेट. क्यों बोलते हैं पता है रेड प्लैनेट? बिकॉज वहां पे जो सॉइल होता है ना, जो जमीन होती है, दैट अपीयर्स रेड. पता है क्यों होता है? बिकॉज वहां पर उसकी सॉइल में बहुत ज्यादा कंटेंट है आयरन का. दैट्स वाई. सो रेड प्लैनेट बिकॉज इट अपीयर्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट्स सॉइल. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अर्थ ब्लू प्लैनेट. ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ये तो पता होना चाहिए, है ना? आंसर पता है? इफ यू नो दिस आंसर, टाइप योर नेम एंड कमेंट. लेट मी सी किसको आता है. वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. नेक्स्ट, अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट है ना बेटा, उनको एक साथ क्लब कर दिया है तो ज्यादा डिटेल में आएगा नहीं आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में. फटाफट से देखते हैं. द 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस आर मच लार्जर कंपेयर टू अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज गैस जाइंट. ये तो हमने पढ़ लिया, पता है ना? चलो नेक्स्ट, प्लूटो विच इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट. IAU ने इसको हटा दिया था प्लैनेटरी कैटेगरी से क्योंकि इसके जैसे और ऑब्जेक्ट मिले थे. कहां पर? हमारे सोलर सिस्टम में. ठीक है, कब हटाया था? 2006 में. 2006 में ये रिमूव हुआ था. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट बेटा, हाउ टू सी द ऑब्जेक्ट इन द डार्क स्काई. बेटा, जो हम ये अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, अभी हमने इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पढ़ा, हम इसको कैसे देखेंगे? हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब मान लो प्लैनेट भी दिख रहा है, हम बोल रहे हैं इवनिंग स्टार, वीनस भी दिखाई देता है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा वो प्लैनेट है, वो स्टार नहीं है? हैव अ लुक हियर. बेटा, जो स्टार्स होते हैं ना, दे अपीयर्स ट्विंकलिंग, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से बहुत ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो ऐसे ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते. प्लैनेट सिर्फ एक डॉट के ऐसा दिखाई देता है, एक ब्राइट डॉट दिखाई देगा आपको. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू कैन दैट वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ठीक है बेटा, इसके अलावा देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच यू कैन सी दीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन मच मैग्नीफाइड व्यू. ये क्या है? ये टेलीस्कोप है ना, पता है? यस. We can see these objects more clearly with the help of large binocular or instrument called telescope. ये telescope पता होना चाहिए क्या है. ठीक है, the instrument by which you can see. ठीक है. Other than this, evening star can be seen in the eastern direction before the sunrise. Sunrise कहाँ से होता है? ईस्ट से. तो sunrise बेटा, अगर सन एक बार बाहर आ गया तो फिर तो उसी की ब्राइटनेस दिखाई देगी ना, फिर तो डार्क साइड तो गया. तो सनराइज से पहले ईस्ट साइड में या फिर वेस्ट साइड में सनसेट के बाद आपको ये इवनिंग स्टार दिखाई दे सकता है. ठीक है. अदर देन दिस बेटा, देयर आर सम म्यूजियम, प्लैनेटेरियम और सम आर्मेचर एस्ट्रोनॉमिकल क्लब्स. ऐसे क्लब भी बन गए हैं आजकल, जिसकी हॉबी है ना ये स्टार्स की स्टडीज और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने की, तो वो ऐसे क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं. और वहां पर फिर ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं जहां पे आपको डार्क एरिया में जाके स्काई दिखाया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप एंड ऑल. गॉट इट? सो दिस वे यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क स्काई. एम आई क्लियर? चलो बेटा, वी गॉट टू नो दैट सन एंड प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम एंड हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया. बट देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम, है ना? तो हमें उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है. एंड लेट्स स्टार्ट विद नाउ सैटेलाइट्स. व्हाट इज सैटेलाइट? डेफिनेशन क्या है सैटेलाइट की? बेटा, अगर इन जनरल डेफिनेशन बोलें तो सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इट मीन्स दैट इज अ सैटेलाइट. इट मीन्स दैट अर्थ इज ऑल्सो अ सैटेलाइट फॉर सन. सन इज अ बिगर ऑब्जेक्ट, अर्थ इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, और वो रिवॉल्यूशन कर रहा है ना? सो दैट्स व्हाई अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज सैटेलाइट. गॉट इट? नाउ सैटेलाइट बेटा दो कैटेगरी के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन नेचुरल एंड द अदर वन आर्टिफिशियल. नेचुरल सैटेलाइट विच इज प्रेजेंट इन नेचर, है ना? हैव अ लुक. मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट फॉर प्लैनेट्स. बेटा, सारे ही प्लैनेट्स, मैक्सिमम प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं, दो को छोड़ के. कौन से दो हैं? द फर्स्ट टू, मर्क्यूरी एंड वीनस. इनके पास मून नहीं होते, बाकी सबके पास मून होते हैं. सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरल सैटेलाइट. अदर देन दिस, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज सैटेलाइट फॉर सन. ये मैंने बता दिया आपको. ठीक है, हैव अ लुक. ये देखो कितने अलग अलग टाइप के मून्स हैं, है ना? ब्यूटीफुल वंस. पढ़ेंगे इनके बारे में आगे. ठीक है, चलो. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल नाम से पता पड़ रहा है, मैन मेड. कोई भी मैन मेड चीज आर्टिफिशियल होती है ना, दैट इज द वन. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. कुछ एग्जांपल देख लो. आर्यभट्ट, चंद्रयान, इनसैट, जीसैट, ये सारे के सारे इंडिया वाले हैं. इंडिया ने भेजे हैं सैटेलाइट. ठीक है, क्या करते हैं, इन सैटेलाइट्स को ऊपर भेजा जाता है ऑर्बिट में और फिर वहां जाके रोटेट करते हैं किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ. ठीक है, सो दीज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. फ्रॉम हियर नाउ वी हैव टू लुक इनटू द डिटेल अबाउट द मून.
दैट इज आवर नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का, ठीक है। देखो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट फॉर अर्थ, है ना, एंड इट टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में हाउ मेनी डेज इट टेक? ऑलमोस्ट 27 days, ठीक है। अदर देन दिस इट इज आवर नियरेस्ट नेबर, सबसे क्लोज अगर हम सोलर सिस्टम में बोले तो सबसे क्लोज कौन है? मून है, ठीक है, हमारे अर्थ के। मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ डायमीटर। अगर अर्थ और मून को कंपेयर करोगे तो मून का साइज अर्थ का 1/4 है, ठीक है, क्वार्टर है। एंड इट इज हार्डली हैविंग एनी एटमॉस्फेयर। मून में कोई एटमॉस्फेयर, कोई एयर वाटर नहीं है बेटा, पता होगा आपको ये, ठीक है। इसके अलावा देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। The moon's surface shows circular bowl kind of structure called craters. Very very important, यहां से ये definition आराम से बनती है आपके एग्जाम के लिए। These are the bowl kind of structure. Have a look here. ये magnified view है, ये दिख रहे हैं ये गोल गोल से स्ट्रक्चर। These are the bowl kind of structure, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स बोलते हैं। कैसे बनते हैं ये? कोई भी ऑब्जेक्ट जाके अगर गिरा सपोज मून पे, है ना, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स व्हिच माइट फॉल ऑन मून सरफेस, तो वो हिट जब करते हैं तो ये क्रेटर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात, दीज स्ट्रक्चर्स, दिस क्रेटर्स विच आर बीइंग मेड, ये बहुत लंबे टाइम तक मून के सरफेस पे रहते हैं। ऐसा क्यों? अब सोचो अर्थ पे मान लो अभी बाहर मिट्टी में जाके आप ऐसे एक छोटा सा बोल टाइप स्ट्रक्चर बना के आ गए, तो 2 दिन बाद क्या आपको सेम वैसा मिलेगा वो? नो, you will not see, it will change. Why? Because on earth surface there is wind, there is water, there are people, है ना। हवा चली तो वो सारी मिट्टी उड़ जाएगी, वहां पे कवर हो जाएगा वो। अगर बारिश आ गई तो अगेन द mud will go here and there. If some people will walk over the surface, obviously the shape will get damaged, है ना। So these factors damages the structures on the earth surface. लेकिन मून में तो ये सब है ही नहीं, है ना। तो मून सरफेस में देखो these craters remains unchanged for a long time due to the lack of air, water and life on the moon. And this is important here. Why craters stay for a longer time on the moon surface? Because of this all. Got it? To explore more about the moon, to know more about it, there have been multiple attempts by different countries. अपने अपने मिशन वो कैरी आउट करते हैं to understand more about this moon. इंडिया ने भी करे थे. Have a look here. Exploring the moon. To improve our understanding, इंडिया की बात हो रही है। To improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon was Chandrayaan 1. अभी लास्ट ईयर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? चंद्रयान 3 के बारे में, है ना। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ था? चंद्रयान 1 से। कब हुआ था? It was launched in 2008. तो 1 के बाद 2 भी आया होगा, तो 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, ठीक है। Chandrayaan 2 in 2019. The third mission Chandrayaan 3 was launched in July 2023, ठीक है। और इसमें क्या खास बात हुई थी 2023 में? बेटा वहां पर जो विक्रम लैंडर था, दैट वाज कैरिंग द प्रज्ञान रोवर एंड इट वाज सक्सेसफुली लैंडेड एट द साउथ पोल ऑफ द मून, जहां पर पहली बार किसी ने कोई सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ठीक है। दैट्स व्हाई सो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव द लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून्स साउथ पोल, ठीक है। दैट वाज द अचीवमेंट एंड टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड August 23 as National Space Day. MCQ का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, which of the following is considered as National Space Day? 23rd August. Got it? ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। Clear? Now moving next, some more objects in the space. ये क्या है? Can you name it? क्या है ये बताओ? These are irregular rocky kind of structure. बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या है ये? These are asteroids. Have a look here. बेटा a large number of small objects, small है ये, बहुत बड़े नहीं होते। a large number of small objects that are irregular in shape made up of rocks are called asteroids. इन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बहुत स्मॉल बोल रहे हैं ना, ये स्पेस के हिसाब से स्मॉल है, अगर हमको पता पड़ेगा तो हमारे लिए तो बहुत लार्ज है अभी भी, ठीक है। देखो many of these asteroids revolve around the sun in the path that lie between. एस्टेरॉइड बेल्ट पता है कहाँ पर है? कहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में है? बिटवीन द 2 प्लैनेट्स। कौन कौन से? जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में वो एस्टेरॉइड बेल्ट जो चलती है, वहां पे तो कितने सारे ऐसे एस्टेरॉइड घूमते हैं, ठीक है। नाउ साइज ऑफ द एस्टेरॉइड ग्रेटली वेरी फ्रॉम 10 मीटर टू 500 किलोमीटर। 10 मीटर के जितना भी हो सकता है और 500 किलोमीटर के बीच में इनका साइज होता है। बेटा 10 मीटर अभी सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है, 10 मीटर बिल्डिंग देख लो, डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है 10 मीटर की, ठीक है, तो उतना बड़ा भी होता है। चलो नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, दैट इज कॉमेट।
What is a comet? What is the difference between comet and the asteroid? बेटा asteroid is made up of rock basically and it is irregular in shape. लेकिन comet क्या होता है? It is an icy, dusty, celestial body seems to have a tail that orbits the sun in a highly elliptical path. ठीक है, तो यानी वो था रॉकी और ये है आपका आईसी या फिर डस्टी. डस्ट यानी डस्ट से बना हुआ है, स्मोक या फिर गैस से बना हुआ है, यू कैन से. ठीक है, अच्छा इसकी टेल कहाँ से आती है पता है आपको? पहले तो देख लो होता क्या है. ऐसा होता है लगभग, है ना. सो दिस इज द कॉमेट, ये उसकी टेल. ये टेल कैसे बनी? पहले तो बन के चल नहीं रही होगी अपने आप. टेल किस चीज की बनी हुई है? नाउ चेक आउट बेटा. एक्चुअल होता क्या है, जैसे ही ये सन के पास आते हैं कॉमेट्स, है ना, व्हेन दे गो नियर द सन, सन के पास आते क्या होगा? हीट एनर्जी, हीट मिलेगी उनको. और यहाँ किससे बने हुए हैं? आइसी डस्टी चीज से बने हुए हैं, है ना. तो जैसे ही सन के पास आई और हीट मिली तो जितना भी आइस होता है ना वो सारा का सारा इवेपोरेट होता है. तो वो जो इवेपोरेटेड सब्सटेंस है ना वही यहाँ पर आपको ये ब्राइटन टेल टाइप दिख रहा है. हैव अ लुक. इट डेवलप्स टेल व्हेन इट अप्रोचेस द सन बिकॉज फ्रोजन मटेरियल, आइसी है ना, तो फ्रोजन मटेरियल स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग. अब वो आइसी का मतलब ये नहीं कि वाटर है वहां पर, कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, वाटर की बात नहीं हो रही है. सो दैट्स व्हाई दिस फ्रोजन मटेरियल स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड देन यू कैन सी द टेल ऑफ द कॉमेट. ठीक है, एनी कॉमेट दैट यू नो? बेटा देखो, वन ऑफ द फेमस कॉमेट इज हेलीज कॉमेट. ये क्यों इतना फेमस है? क्योंकि ये प्रोमिनेंट अर्थ से दिखाई देता है बहुत देर तक. ठीक है, और ये बार बार आता है कितने ईयर्स में? इट appears every 76 year. Every 76 year ये फिर से दिखाई देता है. ठीक है, and it last appearance was in 1986. अब 1986 में आया था और कितने 76 ईयर के बाद. तो कब दिखाई देगा ये 86 के बाद? 1614 प्लस 61 में, 2061 में दिखाई देगा, है ना. यस, आई थिंक आई एम करेक्ट. चलो नेक्स्ट. ओके, अदर देन दिस बेटा, इन संस्कृत हमारे इंडियन माइथोलॉजी में कॉमेट को क्या बोलते पता है? इनको बोलते धूमकेतु. सुना है कभी? यस, हैव अ लुक. इन संस्कृत एंड फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेजेस अ कॉमेट इज कॉल्ड धूमकेतु, है ना. और इसको बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में पुछिया तारो भी बोलते हैं. पुछिया, पूंछ वाला तारा, है ना, तो पुछिया तारो. ये देखो, इन मेनी कल्चर कॉमेट्स हैव बीन फियर्ड. ये जब आते थे ना तो बोलते थे कि अभी कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे उनको एज अ रॉन्ग उसमें नोशन में काउंट किया जाता था. However, thanks to scientists, now we know that these are not bringing any bad luck. These are actually just the visitors in our solar system. ठीक है, चलो moving ahead. Now coming for the galaxy. बेटा this picture, what it is showing? It is showing our galaxy. क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम? मिल्की वे. पता है ना? Yes. This is showing the part of that Milky Way galaxy. ये कुछ लाइन से दिख रही है ना? This is representing. Actually हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल. तो उसी स्पाइरल का एक छोटा सा पार्ट है ये, जो ये फेंट बैंड सा दिख रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गैलेक्सी. बेटा गैलेक्सी इज एक्चुअली अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स. ठीक है, बहुत सारे स्टार जब एक साथ काउंट होते हैं तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं. अब हमारे सोलर सिस्टम में देखो कितने स्टार हैं? ओनली वन, दैट इज सन. अब हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा, उसमें एक सन, और ऐसे कितने सारे और सन मतलब स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं. ठीक है, नाउ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 111 गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. अब देखो इतना बड़ी हमारी गैलेक्सी और वैसे ही 1011 गैलेक्सीज और भी हैं. हाउ वास्ट इज आवर यूनिवर्स, इजंट इट? कोई एंड ही नहीं है इसका. आगे देखो, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा. ये नाम इंपॉर्टेंट है. मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा भी बोलते हैं हिंदी में. इट कैन बी सीन एज अ फेंट बैंड ऑफ लाइट स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ही दिख रहा है हमको, है ना, ये जो नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा है ना, फेंट बैंड. दिस कैन बी सीन इन द नॉर्मल स्काई ऑल्सो सम टाइम. Got it? So with this we are done with the galaxy as well as with this chapter. Yes. So here we will keep a stop because अगर हम ये पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर करने चलेंगे फिर तो ये नॉन एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना. बट यू डोंट स्टॉप. Keep exploring with your curious mind and maybe some of you will become an astronaut and will explore and will find out more discoveries of this universe, है ना. फिर हम दोबारा से चैप्टर पढ़ेंगे आपके नाम के साथ और आपकी डिस्कवरी के साथ, isn't it? Yes. Now till then take care and bye bye. Yes. Don't forget to like and subscribe the channel and share this video among your friends so that more and more students can take the benefit. Got it? Chalo, take care. Bye bye.